महाराज जी, भाई जी के सत्संग में सुना था कि अगर कर्म की अधिकता हो जाती है तो उसमें कर्म समर्पण की भावना हट जाती है। मेरा कर्म पढ़ाई करना है, उसमें कभी कभी बहुत पढ़ाई होने के कारण रात को भी जगना जागना पड़ता है। उसकी वजह से जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मेरी आंख लग जाती है। तो गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे कर्म में अधिकता है या नहीं। कर्म तो राधा रानी के लिए ही कर रहे हैं। देखो, एक किसका प्रश्न है? हाँ, भक्ति की एक बच्चा अवस्था होती है जिसमें वर्णन होता है कि छठदम शील बीरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति का स्वरूप यह है कि शीलवान उपासक बहुत कर्मों का विस्तार न करे। संत महापुरुष जिस आराधना से प्रभु को प्रसन्न करते हैं उनसे उपदेश लेकर के उनके अनुसार चले। तो अब बात समझना है, हमारी उस कोटि की भक्ति नहीं है। छठदम शील बीरत बहुकर्मा, समस्त बहुत कर्मों से वैराग्य लेकर उचित कर्मों को करते हुए भगवत अनुराग में, वो भक्ति नहीं है। हमको हर बात को ये नहीं सोचना कि वो मेरे लिए कही जा रही। क्लास है, स्थिति है, उसके अनुसार उसका हम अनुभव करें। जैसे अभी बच्चा हो, तुम्हारा माता पिता के अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करना, सुबह उठी थोड़ी देर राधा 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 राधा, या जब आपको समय, मान लो आप 2 बजे तक पढ़ रहे तो आप 6 बजे तक सो जाइए, 8 बजे तक सो जाइए। आप उठी, आपके लिए वही सवेरा, राधा 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 जब किया, नहाया धोया, भगवान को प्रणाम कर लिया, और जैसे शास्त्र स्वाध्याय करते हैं ऐसे जाके अपनी पढ़ाई करो। सत्संग है, 10 मिनट 20 मिनट सुन लिया संतों की बात। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने अभी कहा प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए, भाई ये बात रख लो, सब बात हो गई। समझना है, हम एक क्लास के हैं, पीएचडी वाली बात धारण करने की तो हम ना धारण कर पाएंगे ना उसको समझ पाएंगे। छठदम शील बीरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन, छठवीं भक्ति। और हमारी अभी तो प्रारंभिक भक्ति भी नहीं है। तो आप अभी बच्चे हो, भक्ति का भाव रखो। प्रियालाल के हम आश्रित हैं, थोड़ा नाम जप कर लीजिए। और अब मान लो पढ़ाई में बार बार नाम जप करने की वृत्ति रखोगे तो फिर उसे समझ कैसे पाओगे? समझ रहे हो? हाँ, वो पढ़ रही हैं तो उसमें सब अक्षर ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है। और घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो पढ़े वो सब प्रियाजू को अर्पित कर दिए। पढ़ लिख करके जो भी पद मिला, सेवा मिली, उसको हम प्रियाजू के परिवार मान करके और उनकी सबकी सेवा करें। मतलब पति है, परिवार के सदस्य हैं, अर्थ कमा रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे, नहीं अर्थ कमा रहे, पढ़े लिखे हैं, हमें पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ये सब मंगलमय है। उसे संसारिकता की तरफ ना ले जाए और ना बहुत वैरागी की तरफ ले जाए। प्रवृत्ति मार्ग के पथिक को समझना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है। बहुत सहज में, कोई परेशानी नहीं। समझ पा रही हो आप? जी।